हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। बेसिकली ये कोर्स मास्टर लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो इस कोर्स को अच्छे से सीखने के लिए आप जिन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं उन बुक्स के नाम हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय बाबू राम सर। सेकंड बुक है ग्राफ थ्योरी विद एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस बाय नरसिंह देव। और थर्ड बुक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी बाय डीबी वेस्ट। तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए इस पेपर से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस हैं एक बार उन सभी डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है ग्राफ की। ए ग्राफ जी is equal to VE is a mathematical structure consisting of two sets V and E, जहां पर जो V सेट है, V सेट के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे वर्टिसेस और E सेट के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एजेस। तो किसी भी ग्राफ को प्रॉपरली जानने के लिए हमें इन दो सेट्स की जानकारी होनी जरूरी है, सेट V और सेट E। ग्राफ को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो आइए एक बार हम समझते हैं कि किसी ग्राफ का डायग्राम हम कैसे प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं जी ग्राफ है और सेट ऑफ वर्टिसेस, इस वी सेट के जो एलिमेंट्स हैं एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर चार ही एलिमेंट है, V1, V2, V3, V4। और एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेट ऑफ एजेस है इसके अंदर तीन एलिमेंट है, E1, E2, E3। तो डायग्राम की हेल्प से हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं आइए एक बार हम समझते हैं। जो सेट ऑफ वर्टिसेस के पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स को हम डॉट्स की हेल्प से प्लॉट करेंगे। तो इस सेट के अंदर चार एलिमेंट हैं तो हम इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं डॉट्स की हेल्प से, V1, V2, V3, V4। आप इन चारों डॉट्स को एक लाइन में भी प्लॉट कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके से इन चारों डॉट्स को ऊपर नीचे प्लॉट कर सकते हैं। अब सेट ऑफ एजेस, जैसा कि हम देख सकते हैं E1 अपने आप में एक एज है और एज दो वर्टिसेस या एक वर्टिसेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं E1 एज V1 और V2 के बीच में है। तो इस बात का मतलब किसी भी एज को प्रॉपरली जानने के लिए हमें उस एज के एंड पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो E1 एज के एंड पॉइंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि V1 और V2 वर्टिसेस हैं। सिमिलरली E2 एज को हम एज्यूम कर लेते हैं कि E2 एज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं V2 और V4। ये आपका E2 है। और E3 एज के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि E3 एज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं V2 और V3। तो हम देख सकते हैं ग्राफ को जब हमने डायग्राम में प्लॉट किया तो वर्टेक्स सेट के एलिमेंट्स को हमने डॉट्स से प्लॉट किया है और एजेस सेट के एलिमेंट्स को हमने एक लाइन सेगमेंट या आप एक कर्व्ड लाइन से भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट V1 और V2 वर्टेक्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता तो वो ग्राफ भी इसी ग्राफ को ही डिनोट करेगा। तो डायग्राम से किसी ग्राफ को काफी इजीली समझा जा सकता है। आप एजेस की लेंथ कितनी भी छोटी या फिर आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, उससे ग्राफ की स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्राफ के लिए हमें दो सेट की जानकारी होनी जरूरी है, सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस। वर्टिसेस के एलिमेंट्स को हम वर्टेक्स बोलेंगे और एजेस के सेट के एलिमेंट को हम एज बोलेंगे।
चलिए आइए एक बार हम नेक्स्ट डेफिनेशन को और समझते हैं। डेफिनेशन 8.2, द ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्टेक्स एंड नो एजेस इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक जी ग्राफ है और इस जी ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस हैं v और सेट ऑफ एजेस है e। अगर वर्टेक्स सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, मान लेते हैं v1 एलिमेंट है और एजेस सेट के अंदर एलिमेंट एक भी ना हो, इस बात का मतलब एजेस सेट जो है वो एम्प्टी सेट हो, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल ग्राफ की, ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टेक्स सेट भी एम्प्टी हो और एजेस का सेट भी एम्प्टी हो, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे नल ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है लूप, ऐसा एज जिसके एंड पॉइंट्स सेम हो, उस एज को हम बोलेंगे लूप। आइए एक बार हम डायग्राम से इस लूप को समझते हैं। मान लेते हैं E3 और E4 एक एज और है इस ग्राफ में और E4 एज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है। मान लेते हैं E4 एज का एंड पॉइंट्स दोनों के दोनों V4 है। हम देख सकते हैं ये एक ऐसा एज है जिसके एंड पॉइंट्स सेम है जो कि V4 है, तो इस E4 एज को हम ग्राफ थ्योरी में लूप बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर एज, ऐसा एज जिसके एंड पॉइंट्स अलग अलग हो, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं E1 एज, E2 एज और E3 एज, इन तीनों एजेस के एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं। E1 एज के एंड पॉइंट्स है V1 और V2, दो अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, तो E1 एज प्रॉपर एज कहलाएगा। सिमिलरली E2 एज भी प्रॉपर एज कहलाएगा और E3 एज भी प्रॉपर एज कहलाएगा, लेकिन E4 एज आपका प्रॉपर एज नहीं है, E4 एज एक लूप है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल और मल्टी एजेस, इसको भी हम ग्राफ की हेल्प से ही समझते हैं कि पैरेलल एजेस और मल्टी एजेस क्या होते हैं। मान लेते हैं इसी ग्राफ में एक और एज है E5, तो E5 को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं E5। E5 एज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो V1 और V2 ही हैं, तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ में दो एज ऐसे हैं जिनके एंड पॉइंट्स सेम है, E1 और E5, तो इन दो एजेस को हम बोलेंगे पैरेलल एजेस या फिर मल्टी एजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट वर्टिसेस की, ऐसे दो वर्टेक्स जिनके बीच में एज एग्जिस्ट करता है, उन दो वर्टेक्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। इस डायग्राम में V1 और V2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एज E1 एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली V2 और V3 वर्टेक्स भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, V2 V4 भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो इस बात का मतलब कौन से वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, जिनके बीच में एज एग्जिस्ट ना करता हो। इस डायग्राम में V3 और V4 के बीच में एज नहीं है, तो इस बात का मतलब V3 और V4 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है। सिमिलरली V1 और V4 भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं क्योंकि इन दोनों वर्टेक्स के बीच में भी एज एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट टू इटसेल्फ की, हम देख सकते हैं इस ग्राफ में V4 वर्टेक्स पर एक लूप एग्जिस्ट करती है, तो इस बात का मतलब इस लूप का जो एंड पॉइंट्स है वो खुद के ही एडजेसेंट होगा। तो जब भी किसी ग्राफ में लूप होगी तो जिस वर्टेक्स पर लूप बनी होगी वो वर्टेक्स एडजेसेंट टू इटसेल्फ कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट एंड पॉइंट्स, जैसे कि इस डायग्राम में इस ग्राफ में E1 एज V1 और V2 पर इंसिडेंट है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं काफी इजी डेफिनेशंस हैं। अगर हमें एक बार ग्राफ की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाती है तो हम इन सभी डेफिनेशन को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशंस को समझते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट एजेस कि किन्हीं दो एजेस को हम एडजेसेंट कब बोलेंगे, और इस डेफिनेशन को भी समझने के लिए हम एक बार एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये V1 वर्टेक्स है, ये V2 वर्टेक्स है
ये V3 वर्टेक्स है, ये V4 वर्टेक्स और अज्यूम कर लेते हैं V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में एज है E1, V2 और V4 वर्टेक्स के बीच में एज है E2 और V2 V3 वर्टेक्स के बीच में एक एज है E3। तो एडजेसेंट एजेस हम देख सकते हैं E1 और E2 एजेस के जो एंड पॉइंट्स हैं, E1 के एंड पॉइंट्स हैं V1 और V2 और E2 एज के एंड पॉइंट्स है V2 और V4। तो दोनों के एंड पॉइंट्स में एक वर्टेक्स कॉमन है जो कि है V2। तो ऐसे दो एजेस जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, उन दो एजेस को हम बोलेंगे एडजेसेंट एजेस। तो इस ग्राफ में E1 और E2 एडजेसेंट एजेस हैं। सिमिलरली E1 और E3 भी एडजेसेंट एजेस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री, कि किसी वर्टेक्स की डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाएगी। हम इस ग्राफ से ही इस डेफिनेशन को समझते हैं। V1 वर्टेक्स से एक ही एज निकला है, या फिर हम बोल सकते हैं केवल E1 एज ही V1 वर्टेक्स पर इंसिडेंट है। तो जिस वर्टेक्स से जितने नंबर ऑफ एजेस प्लॉट किए गए हैं, उतने नंबर ऑफ एजेस ही उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएंगे। तो इस ग्राफ में एक बार हम सभी वर्टेक्स की डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। V1 वर्टेक्स से केवल एक ही एज प्लॉट हुआ है, तो V1 वर्टेक्स की डिग्री 1 है। V2 वर्टेक्स से 3 एज निकले हैं, तो V2 वर्टेक्स की डिग्री होगी 3। V3 वर्टेक्स से केवल एक ही एज निकला है, तो V3 वर्टेक्स की डिग्री होगी फ्रेंड्स 1। एक और सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि इसी ग्राफ में V3 वर्टेक्स पर एक लूप एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है E4। तो अब इस V3 वर्टेक्स की डिग्री 1 नहीं होगी, अब इस V3 वर्टेक्स की डिग्री चेंज हो जाएगी। हम देख सकते हैं V3 वर्टेक्स से एक एज E3 है और एक लूप है। एक लूप अगर किसी वर्टेक्स पर एग्जिस्ट करती है, तो उस वर्टेक्स की डिग्री में 2 ऐड हो जाएगा। तो V3 की वर्टेक्स, जो V3 वर्टेक्स है उसकी डिग्री होगी 3। जिस वर्टेक्स पर एक लूप एग्जिस्ट करती हो, तो डिग्री कैलकुलेट करते वक्त हम उसकी डिग्री में 2 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्टेक्स की डिग्री को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोलेटेड वर्टेक्स। ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो, ऐसे वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। इसी ग्राफ से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक और इस ग्राफ में वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है जिसका जो वर्टेक्स है वो है V5। तो इस वर्टेक्स पर हम देख सकते हैं कि इस वर्टेक्स पर ना तो कोई लूप है और ना ही कोई एज है, तो इस वर्टेक्स V5 की डिग्री होगी 0 और इस वर्टेक्स V5 को हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिंपल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो लूप हो और ना ही पैरेलल एजेस हो, ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। अभी अभी जो हमने ग्राफ डिस्कस किया है, यहाँ पर एक लूप एग्जिस्ट करती है, तो इस बात का मतलब ये जी ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है। सिंपल ग्राफ के लिए ना तो पैरेलल एज होने चाहिए और ना ही उस ग्राफ के अंदर लूप होनी चाहिए। एग्जाम्पल 8.1 को समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ जी है और ग्राफ जी में जो वर्टेक्स सेट है उसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 और एजेस सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं E1 E2 E3 E4 E5 और यहाँ पर एक फंक्शन गामा डिफाइन किया गया है। गामा फंक्शन हमें जानकारी देता है कि जब गामा फंक्शन को किसी एजेस सेट के एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाएगा, तो वो हमें बताएगा कि उस एज के एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि गामा E1 का एंड पॉइंट्स होंगे वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। तो एक तरीके से कई बुक्स में ग्राफ के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वी ई गामा फंक्शन भी लिख देते हैं साथ में, ताकि ये फंक्शन आपको ये जानकारी दे दे कि एजेस के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं। और कई बुक्स में ग्राफ के लिए केवल वी ई नोटेशन यूज की जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गामा फंक्शन हमें जानकारी दे रहा है कि एजेस
के एंड पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हम मान लेते हैं ये वर्टेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इवन एज है 1 और 2 के बीच में, तो हम इवन एज को प्लॉट करते हैं। E5 एज के भी एंड पॉइंट्स 1 और 2 ही हैं, हम E5 को भी प्लॉट कर देते हैं। E2 एज के एंड पॉइंट्स 4 और 3 हैं, E2, E3 एज के एंड पॉइंट्स हैं 1 और 3 और E4 एज के एंड पॉइंट्स हैं 2 और 4। तो हम देख सकते हैं हमने इन सभी की हेल्प से ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से वर्टेक्स की नंबरिंग की, इस तरीके से उन्हें प्लॉट किया, लेकिन आप उन्हें 1 2 3 4 एक ऑर्डर में भी प्लॉट कर सकते थे, तब आप प्लॉट करते तो इस तरीके का ग्राफ बनता। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये दोनों ग्राफ एक ही तरीके के ग्राफ हैं, दिखने में ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक ही ग्राफ को डिनोट करते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम इन 4 वर्टिसेस को एक लाइन में प्लॉट करें या ऊपर नीचे प्लॉट करें या फिर उनकी नंबरिंग हम किसी भी तरीके से करें। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो जितने भी ग्राफ यूं अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, वो सारे ग्राफ एक जैसे ही होंगे। तो इस तरीके से हमें जब वर्टेक्स सेट और एजेस का सेट गिवन होगा, तो इस तरीके से हम वर्टेक्स सेट और एजेस सेट की हेल्प से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बट ग्राफ थ्योरी की कुछ बेसिक्स डेफिनेशन को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डेफिनेशन को समझेंगे। थैंक यू।